Hello guys, welcome to my YouTube channel Robin Study Center. Guys, I am going to make a new video, so please subscribe to this my channel. Guys, आज हम लोग कंटिन्यूटी एंड डिफरेंटिबिलिटी का 8वां पार्ट देखेंगे, जिसमें कंटिन्यूटी एट अ पॉइंट यानी कि बिंदु पर संपर्क देखेंगे। कंटिन्यूटी एट अ पॉइंट यानी कि बिंदु पर संतत यानी कि कब होगा। जैसे कि माना कि हम लोग एक पॉइंट लेते हैं, माना कि y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स कोई फंक्शन है, कोई फंक्शन है एवं x इज इक्वल टू ए कोई पॉइंट है। सपोज दैट हम लोग माना कि y इज इक्वल टू ए कोई फंक्शन है, ठीक, x इज इक्वल टू ए कोई पॉइंट। तो देखिए कंटिन्यूटी एट अ पॉइंट यानी कि बिंदु पर संतत कब होगा, जब कोई बिंदु यानी कि सबसे पहले हम लोग बात करेंगे लेफ्ट हैंड साइड यानी कि LHL लिमिट, लेफ्ट हैंड लिमिट, उसके बाद RHL लिमिट, राइट हैंड लिमिट। कौन सा फंक्शन, कोई फंक्शन यानी कि मांगने हुए हैं एफ ऑफ ए, ए इज इक्वल टू कोई फंक्शन, वाई इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स यानी कि बदलेंगे क्या होगा, वाई इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, ठीक। इस टर्म का फंक्शन जब लिमिट देख, इसका फर्स्ट पॉइंट कहता है यदि कोई फंक्शन यदि कोई लिमिट एक्सटेंड्स टू एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ ए हो, तब फंक्शन एफ ऑफ एक्स ए इज इक्वल टू ए पॉइंट के लेफ्ट साइड से क्या होगा, कंटिन्यूअस होगा। देखिए कहने का मतलब यदि कोई लिमिट यानी कि यदि कोई लिमिट एक्स टेंड्स टू ए एफ ऑफ ए हो, तो कोई फंक्शन ए पॉइंट पर लेफ्ट साइड से वह क्या होगा, कंटिन्यूअस। जैसे लेफ्ट साइड कहने का मतलब यह कोई बिंदु ए बिंदु है माने हुए, ठीक, यह कोई बिंदु ए माने हुए, जस्ट इसके लेफ्ट साइड से इस ओर आएगा वह बिंदु क्या होगा, कंटिन्यूअस। जैसे एक्स लेस देन इस, अगर राइट साइड में जाएगा तो एक्स ग्रेटर देन, और लेफ्ट साइड जब नहीं आया तो लेस देन, यह छोटका भाई का काम करता है, ठीक। लेफ्ट साइड से कंटिन्यूअस, जब लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू कोई फंक्शन, कौन सा फंक्शन, एफ इज इक्वल टू ए फंक्शन, ठीक, वह होगा इक्वल हो जाएगा, तो वह क्या कहलाएगा, कंटिन्यूअस फंक्शन। अगर दोनों का वैल्यू बराबर नहीं है, इसका वैल्यू अगर सपोज दैट 2 आया, इसका वैल्यू अगर 3 आया, यह डिसकंटिन्यूअस हो जाएगा। दोनों का वैल्यू यानी कि समान आएगा, इसका यानी कि लेफ्ट हैंड लिमिट और कोई फंक्शन भी दोनों पर बराबर होगा, तो वह क्या कहलाएगा, कंटिन्यूअस। कंटिन्यूटी एट पॉइंट का या लेफ्ट साइड से, जैसे यानी कि पूछा जाएगा राइट साइड से, यदि कोई लिमिट एफ ऑफ एक्स टेंड्स टू ए एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू ए हो, तब फंक्शन एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स यही पॉइंट पर राइट साइड से कंटिन्यूअस होगा। राइट साइड कहने का मतलब जस्ट इस साइड ये कोई बिंदु, इसके इस और एक्स ग्रेटर देन ए, पॉजिटिव एक्स ग्रेटर देन लेता है, निगेटिव छोटे वाई का, इक्वल पर कौन पॉइंट, जो पॉइंट दिया हुआ, ठीक। वह राइट साइड से कहता है कोई फंक्शन एफ ऑफ एक्स यानी कि एफ ऑफ ए इज इक्वल टू पॉइंट RHL, राइट हैंड लिमिट, ठीक, दोनों इक्वल हो जाएगा, उस केस में क्या होगा, कंटिन्यूअस फंक्शन, ठीक, कंटिन्यूअस एट अ पॉइंट। देखिए अब बात आती है कोई फंक्शन और लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट दोनों पर इक्वल होना चाहिए, तीनों इक्वल होगा, उस केस में क्या कहेंगे, अगर तीनों फंक्शन राइट हैंड लिमिट एंड वही पॉइंट पर और लेफ्ट हैंड लिमिट भी तीनों यानी कि बराबर होगा, तो क्या होगा, देखिए
जब LHL लिमिट आर कोई फंक्शन पर ये माने हुए थे और RHL लिमिट यानी कि लेफ्ट हैंड लिमिट वही फंक्शन पर और राइट हैंड लिमिट दोनों तीनों इक्वल होगा तो वह कंटिन्यूअस क्या होगा, कंटिन्यूअस है। क्या होगा, कंटिन्यूअस है। ठीक, जैसे देखिए कब जब हम लोग निकालते हैं लेफ्ट हैंड लिमिट, तो लेफ्ट हैंड लिमिट कोई फंक्शन पर क्या है, राइट हैंड लिमिट। ठीक, तो इसके लिए लिमिट x टेंस टू, अभी ये पॉइंट पर माइनस एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ ए इज इक्वल टू राइट साइड से लिमिट x टेंस टू ए पॉजिटिव एफ ऑफ एक्स। ठीक, यह क्या कहलाएगा, कंटिन्यूअस, कंटिन्यूटी एट ऑफ पॉइंट का वह कंटिन्यूअस फंक्शन। कोई पॉइंट पर क्या आएगा, जैसे कोई फंक्शन है, फंक्शन एफ ऑफ एक्स इज कंटिन्यूअस एट एक्स इज इक्वल टू सपोज दैट ये पॉइंट पर। ठीक, इसी तरह हम लोग क्वेश्चन से डिस्कस करेंगे। देखिए कंटिन्यूटी एट अ पॉइंट, कंटिन्यूटी एट अ पॉइंट का देखिए फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। डिस्कस अबाउट द कंटिन्यूअस फंक्शन, कंटिन्यूटी फंक्शन कहता है डिस्कस अबाउट द कंटिन्यूटी ऑफ f of x is equal to x cube minus 3 into x less than equal to, उसके बाद क्या दिया हुआ है, x स्क्वायर प्लस 1 x ग्रेटर देन 2। ठीक, तो कहता है एट इंडिकेटेड पॉइंट, यानी कि एट इंडिकेटेड पॉइंट पूछता है, यानी कि कौन सा बिंदु पर यानी कि कंटिन्यूअस फंक्शन होगा। कहता है डिस्कस अबाउट द कंटिन्यूटी ऑफ कोई फंक्शन, यदि कोई फंक्शन दिया हुआ एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू, वह पूछता है किस पॉइंट पर इंडिकेटेड करके वह कंटिन्यूअस फंक्शन होगा या डिसकंटिन्यूअस फंक्शन। ठीक, देखिए सॉल्यूशन में सबसे पहले गिवन जो पॉइंट है दिया हुआ है। ठीक, तो इसमें देखिए इक्वल यानी कि दोनों पार्ट यानी कि लेस देन इक्वल, छोटा भाई के इक्वल में बड़ा पिताजी है और वह क्या है एक्स क्यू माइनस 3। यह याद रखिएगा, जो इक्वल का काम करता है वह फादर का काम करते हैं पिताजी या पापा के, और जो लेस देन का इक्वल होता है, लेस देन वह छोटे भाई के होता है। ठीक, स्मॉल ब्रदर और ग्रेटर देन वह होता है बिग ब्रदर, बड़े भाई। ठीक, यह करके आप लोग तीन को याद रख सकते हैं। ठीक, लेस देन तो स्मॉल ब्रदर, बिग तो ग्रेटर देन, उसके बाद इक्वल टू पिताजी फादर। देखिए तो इस इक्वल पॉइंट पर यानी कि दोनों बिंदु समान यानी कि 2 पॉइंट पर है, 2 पॉइंट पर एक रेखा खींचेंगे। ठीक, उस पे इक्वल एक पॉइंट ले लेंगे, तो दिया हुआ है। ठीक, इसके राइट साइड लेफ्ट हैंड से पहले कहता है लेफ्ट हैंड चलेगा तो x लेस देन 2, यानी कि x लेस देन, लेफ्ट में बताए थे ना, जो छोटा भाई लेफ्ट में जाता है और बड़े भाई राइट की ओर, दिशा दिखाने के लिए। ठीक, x ग्रेटर देन 2। ठीक, देखिए f ऑफ x इक्वल टू लेस देन में क्या है एक्स क्यूब माइनस 3, और ग्रेटर देन में क्या दिया हुआ है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स ग्रेटर देन दोनों में एक्स स्क्वायर प्लस 1। ठीक, अगर यह पॉइंट आप लोग मेंशन करना जान गए तो क्वेश्चन आसानी से बन जाएगा। और देखिए इक्वल पार्ट लिखी पिताजी एफ ऑफ एक्स इक्वल कहाँ पर लेंगे, जस्ट लेस देन के इक्वल, यानी कि इक्वल पॉइंट पे, यानी कि तीसरा पार्ट डिवाइड करता, कहीं भी इक्वल को सटा दिया था, यानी कि इसका फंक्शन वही होगा एक्स क्यू माइनस 3। ठीक, तो देखिए कहता है एट x इज इक्वल टू 2 पॉइंट पर, यानी कि सबसे पहले पिताजी बड़े हैं तो वही क्रियाक्रम
देखिए एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यू माइनस टू, ठीक। देखिए उसके बाद एक्स क्यू, और उसके बाद 2 पॉइंट पे देख रहे हैं एफ ऑफ टू इज इक्वल टू 2 का क्यू माइनस 3, ठीक। 2 का क्यू कितना होगा 8 माइनस 3, यानी कि एफ ऑफ 2 का जो वैल्यू आया वह 5 आया। क्या है, एफ ऑफ 3 का वैल्यू 5 आया, ठीक। आप देखते हैं हम लोग देखते पिताजी सबसे पहले अगर बुलाएंगे तो बड़ा यानी कि ग्रेटर देन कुछ काम के लिए बेस्ट है, यानी कि बचा क्या है छोटे भाई, उसी को अप्रोच केज करेंगे। तो लिमिट LHL लिमिट लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू लिमिट एक्स टेंस टू 2 माइनस एफ ऑफ एक्स, ठीक। एफ ऑफ एक्स का यानी कि 2 माइनस लेके नहीं आया था, लेस देन, ठीक। तो लेस देन में क्या दिया हुआ है एफ ऑफ एक्स का वैल्यू एक्स क्यू माइनस 3, लिमिट x टेंस टू 2 माइनस एफ ऑफ एक्स का वैल्यू एक्स क्यू माइनस 3, देखो 2 का क्यू माइनस 3, यानी कि 8 माइनस 3 कितना आया 5 आ गया, 5 आया। देखिए कोई फंक्शन जो है वह भी 5 और LHL लिमिट भी 5, देखिए RHL लिमिट निकालते हैं आप बड़े भाई, यानी कि आप छोटे की फिर से पिताजी एक बार अनाउंस करेंगे तो छोटे भाई को तो वो क्या कर रहा है, तो फिर LHL बड़े भाई लिमिट 2 प्लस एफ ऑफ एक्स, एफ ऑफ एक्स कोई फंक्शन है, लिमिट एक्स टेंस टू 2 प्लस, ठीक। उसके बाद क्या है इसका प्लस में ग्रेटर देन एक्स स्क्वायर प्लस 1 एक्स स्क्वायर, तो 2 का स्क्वायर प्लस 1 यानी कि 2 दूना 4 प्लस 1 यानी कि 5, यानी कि लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट भी 5 आया और कोई एग्जैक्ट पॉइंट भी है वह भी 5 आया, यानी कि लिमिट LHL लिमिट इज इक्वल टू RHL लिमिट इज इक्वल टू कोई फंक्शन एफ ऑफ 2 क्या आया इक्वल, यह क्या होगा कंटिन्यूअस फंक्शन। तो एक बार यहाँ तक लिख लिया आप लोग, तो इसको क्या कर सकते हैं फंक्शन एफ ऑफ एक्स is continuous at x is equal to 2 point, ठीक। x is equal to यानी कि 2 पॉइंट पर तीनों लिमिट बराबर हुआ, कंटिन्यूटी एट अ पॉइंट का कंटिन्यूअस फंक्शन होगा, क्या होगा कंटिन्यूअस फंक्शन। यह क्वेश्चन देख लिए। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए हम लोग बढ़ते हैं, यहाँ पर जल्दी से छाप लिए। कंटिन्यूअस और डिसकंटिन्यूअस फंक्शन के लिए यह संख्या रेखा पर ग्रेटर देन लेस देन इक्वल के लिए सिर्फ याद रखिएगा एक पिता के 2 पुत्र, तो आप लोग को जल्दी बन जाएगा, ठीक। कितने एक पिता के 2 पुत्र। देखिए दूसरा क्वेश्चन है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू, यानी कोई डिस्कस करने के लिए कहता है मॉड ऑफ एक्स बाय एक्स नॉट इक्वल टू 0, उसके बाद 0 पर x इक्वल टू 0, यानी कि पिताजी का वैल्यू जो है 0 का इक्वल, ठीक। यह ऑलरेडी रहेगा। जो x नॉट इक्वल टू कहने का मतलब बराबर नहीं है, तो बराबर नहीं है तो सपोज डेट x ग्रेटर देन 0 x लेस देन 0 होबे करेगा, ठीक। तो देखिए कोई पॉइंट यानी कि 0 पॉइंट पर जाएगा, संख्या रेखा खिंचाएगा, क्या कहेगा 0 पॉइंट साइड से खींचिए, तो लेफ्ट साइड से चलेंगे तो x लेस देन 0, राइट साइड से x ग्रेटर देन 0, ग्रेटर देन 0 पर भी वही फंक्शन आ रहा है मॉड ऑफ x बाई एक्स, लेस देन पर भी वही फंक्शन आ रहा है मॉड ऑफ x बाई एक्स, और इक्वल टू पर भी क्या आ रहा है 0 कोई फंक्शन, ठीक। तो सबसे पहले इंडिकेट करने के लिए एट x इज इक्वल टू 0 एफ ऑफ x का वैल्यू 0, यानी कि एफ ऑफ 0 का वैल्यू भी होगा 0 होगा, ठीक। तो आप कहता है अलाउंस क्या करते हैं पिताजी छोटे भाई, ठीक। देख लिमिट x टेंस टू 0 माइनस एफ ऑफ x, देखिए 0 माइनस पर क्या लेंगे लिमिट x टेंस टू 0 माइनस एफ ऑफ x, देखिए लेस देन पर क्या आया मॉड ऑफ x बाई एक्स। देखिए लिमिट में चर्चा पिछले ही बार में किए थे, अगर मॉड ऑफ x
निगेटिव के अप्रोक्सीमेट आ रहा है, वह मॉड जो निकलेगा निगेटिव के साथ निकलेगा। अगर कोई अल्जेब्रिकल टर्म में मॉड डिफाइन करने के लिए कहता है वह प्लस माइनस के साथ निकलेगा। ठीक, तो देखिए क्या हो जाएगा, लिमिट x टेंस टू 0 माइनस एक्स बाई एक्स कैंसिल, यानी कि क्या आया वैल्यू -1। ठीक, लेफ्ट हैंड लिमिट का वैल्यू -1 और कोई फंक्शन पर 0, यानी कि दोनों इक्वल नहीं है। यहीं से पता चल रहा है कि वो इक्वल नहीं, तो यानी कि मेरा यह डिसकंटिन्यूअस फंक्शन है। ठीक, देखिए RHL लिमिट भी चेक कर लेते हैं। लिमिट x टेंस टू 0 प्लस f ऑफ x, लिमिट x टेंस टू 0 प्लस f ऑफ x पर क्या है, ग्रेटर देन मॉड ऑफ x बाई एक्स, पॉजिटिव है, पॉजिटिव वैल्यू देगा x पॉजिटिव, x बाई एक्स कट के यानी कि 1, यानी कि लेफ्ट हैंड लिमिट -1, राइट हैंड लिमिट 1 और फंक्शन 0। तो इसलिए LHL लिमिट नॉट इक्वल टू कोई फंक्शन और नॉट इक्वल टू RHL। कह सकते हैं फंक्शन f of x is discontinuous at क्या है, x इज इक्वल टू 0 पॉइंट पर। ठीक, यानी कि x इज इक्वल टू 0 पॉइंट पर क्या आया, डिसकंटिन्यूअस फंक्शन। इस टर्म का भी आप लोग के बुक में एक क्वेश्चन दिया हुआ है, तो सॉल्व कीजिएगा। देखिए कोई फंक्शन यानी कि दिया रहता है एग्जैक्टली, तो उस पॉइंट पर देखिए। ठीक, यहाँ तक देखिए, तीसरा नंबर क्वेश्चन कहता है डिस्कस अबाउट द कंटिन्यूटी ऑफ f ऑफ x इज इक्वल टू 5x माइनस 3 और एट पॉइंट लिया है x इज इक्वल टू 3। x इज इक्वल टू 3 पर कहता है डिस्कस अबाउट द कंटिन्यूटी ऑफ f ऑफ, यानी कि कंटिन्यूटी फंक्शन यानी कंटिन्यूअस है या नहीं। ठीक, तो सॉल्यूशन कर लीजिएगा। ठीक, तो कौन सा पॉइंट 3 पॉइंट से इक्वल कह रहा है, तो ले लीजिए। सबसे पहले क्या चलना होगा, लेस देन x लेस देन 3 और उसके बाद ग्रेटर, यानी कि तीनों पॉइंट पर यह जो फंक्शन है तो क्या है एग्जैक्टली, यानी कि तीनों यानी कि पॉइंट पर जो फंक्शन है वही f ऑफ x इज इक्वल टू 5x माइनस 3, तीनों पॉइंट का इक्वल यही फंक्शन दिया हुआ है। ठीक, तो देखिए, तो सबसे पहले एट x इज इक्वल टू 3 पॉइंट पर चेक कीजिए, तो f ऑफ x इज इक्वल टू क्या होगा 5x माइनस 3, तो f ऑफ 3 तो 5 इंटू 3 माइनस 3, 5 के 15 माइनस 3, 15 माइनस 3 यानी कि 12, f ऑफ 3 का वैल्यू 12 आया। देखिए लेफ्ट हैंड लिमिट LHL, तो लिमिट x टेंस टू 3 माइनस f ऑफ x, यानी कि दोनों फंक्शन वही पर ले रहा है 5x माइनस 3, क्या हो जाएगा 5 इंटू 3 माइनस 3, तो 15 माइनस 3 यानी कि 12 ही आया लेफ्ट हैंड लिमिट। राइट हैंड लिमिट x टेंस टू 3 प्लस वही फंक्शन है 5 इंटू 3 माइनस 3, 15 माइनस 3 12, यानी कि तीनों जो फंक्शन आया इक्वल आया। कौन सा फंक्शन f ऑफ 3। देखिए इस फंक्शन को क्या कहेंगे, फंक्शन f ऑफ x इज कंटिन्यूअस एट x इज इक्वल टू 3 पॉइंट पर। ठीक, तो लिख लीजिए फंक्शन f ऑफ x इज कंटिन्यूअस एट x इज इक्वल टू 3, x इज इक्वल टू 3 पॉइंट पर क्या होगा, यह फंक्शन कंटिन्यूअस फंक्शन। ठीक, तो यहाँ तक देख लीजिए। आप बात आ रही है कंटिन्यू कांस्टेंट फंक्शन, क्या आता है कांस्टेंट फंक्शन।
कांस्टेंट फंक्शन x के सभी रियल वैल्यू के लिए वह कंटिन्यूअस फंक्शन होता है। क्या होता है? कांस्टेंट फंक्शन x के सभी रियल वैल्यू के लिए कंटिन्यूअस होगा। देखिए, कंटिन्यूअस फंक्शन कहता है कंटिन्यूअस फंक्शन x के सभी रियल वैल्यू के लिए क्या होगा? कंटिन्यूअस होगा। देखिए एक एग्जांपल देखते हैं। देखिए कोई फंक्शन यानी कि लेट कर लीजिए, सपोज दैट अभी हम मान लेते हैं f ऑफ x इज इक्वल टू यानी कि k दिया है कांस्टेंट की टर्म में, ठीक। वह कौन सी पॉइंट है? यानी कि k को कांस्टेंट है, तो k कांस्टेंट रहने का मतलब यानी कि k यहाँ पर क्या है? कांस्टेंट। देखिए मैंने कहा कांस्टेंट फंक्शन x के सभी रियल वैल्यू के लिए क्या होता है? कंटिन्यूअस होता है। उसके लिए आप लोग को देखिए डिफिनीशन है, कांस्टेंट फंक्शन x के सभी रियल वैल्यू के लिए क्या होता है? कंटिन्यूअस होता है। तो चेक करके बताएंगे। सपोज दैट हम लोग लेट कर लेते हैं f ऑफ x इज इक्वल टू k यानी कि कोई कांस्टेंट है, k इज इक्वल टू कांस्टेंट, ठीक है कांस्टेंट है। तो देखिए तो सपोज दैट माना कि यानी कि कोई f ऑफ x इज इक्वल टू ये एक पॉइंट है, इसमें कोई एक आर्बिट्ररी पॉइंट यानी कि a ले ले b ले ले, उस पॉइंट पर चेक करेंगे तब ना यानी पता चलेगा कंटिन्यूअस है या डिसकंटिन्यूअस। आप लोग को परिभाषा में हम लोग क्या बताएं? कांस्टेंट फंक्शन x के सभी रियल वैल्यू के लिए क्या होता है? कंटिन्यूअस होता है। देखिए तो माना कि x इज इक्वल टू a कोई आर्बिट्ररी पॉइंट है, सपोज दैट हम लोग ने x इज इक्वल टू ए कोई पॉइंट आर्बिट्ररी पॉइंट लिए, बस यही संख्या रेखा पर दर्शाएंगे। सेम पॉइंट पर सेम फंक्शन देगा यानी कि x इज इक्वल टू a, f ऑफ x इज इक्वल टू k यानी कि f ऑफ a का जो वैल्यू होगा कांस्टेंट में चेंज होता है नहीं होता है, वही फंक्शन रह जाएगा। और क्या चेंज भी करेंगे? चेक करेंगे लेफ्ट हैंड लिमिट x टेंड्स टू a माइनस f ऑफ x इज इक्वल टू लिमिट यानी कोई पॉइंट है f ऑफ x यानी कि k पॉइंट वह बराबर रहेगा राइट हैंड लिमिट x टेंड्स टू वही पॉइंट प्लस के साथ k कांस्टेंट का यानी कि तीनों एक फंक्शन कांस्टेंट बराबर है। तो कांस्टेंट फंक्शन x के सभी रियल वैल्यू के लिए क्या होगा? कंटिन्यूअस फंक्शन होगा, ठीक। क्या होगा? कंटिन्यूअस फंक्शन, तीनों इक्वल पॉइंट। कांस्टेंट फंक्शन x के सभी रियल वैल्यू के लिए कंटिन्यूअस होगा। क्या होगा? कंटिन्यूअस। तब आती है बात आइडेंटिटी फंक्शन। आइडेंटिटी फंक्शन जैसे हम लोग मैट्रिक्स में पढ़े थे आइडेंटिटी मैट्रिक्स का वैल्यू कितना होता था? 1 होता था, ठीक। यहाँ पर आइडेंटिटी फंक्शन पढ़ रहे हैं, कंटिन्यूटी एंड डिफरेंटिबिलिटी का है। तो कोई पॉइंट एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स ले लेंगे। तो देखिए कंटिन्यू इसमें 3 पॉइंट आता है, कांस्टेंट फंक्शन, आइडेंटिटी फंक्शन और पॉलिनोमियल फंक्शन, ठीक। तो देखिए इसका दूसरा पॉइंट भी देखिए, पॉलिनोमियल फंक्शन। यानी कि यह तीनों जो होता है आइडेंटिटी फंक्शन x के रियल वैल्यू के लिए क्या होता है? कंटिन्यूअस फंक्शन होता है। पॉलिनोमियल भी, जैसे इसकी बात करें, यह x इज इक्वल टू ए पॉइंट पर चेक कीजिएगा, यानी कि ए बिंदु लेकर यानी ए कोई आर्बिट्री, अगर किसी का
यह तीनों टर्म पढ़ाने का मतलब होता है कोई पॉइंट अगर नहीं दिया हुआ है तो एक्स इज इक्वल टू माना कि एक कोई आर्बिट्री पॉइंट है, ठीक, अननोन पॉइंट है तो मान लेते हैं, ठीक। पॉलिनोमियल फंक्शन के लिए जैसे क्वेश्चन है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यू माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 1, ठीक। इस पॉइंट पर भी दिया रहेगा पॉलिनोमियल फंक्शन दिया गया। पॉलिनोमियल फंक्शन एक्स के सभी रियल वैल्यू के लिए क्या होता है, एक्स के सभी रियल वैल्यू के लिए कंटिन्यूअस फंक्शन होता है। कैसे, तो एक्स इज इक्वल टू अगर किसी का पॉइंट नहीं दिया रहता है तो एक्स इज इक्वल टू ए कोई आर्बिट्री पॉइंट मान लिया जाता है, अननोन पॉइंट, ठीक। तो उसमें वह कंटिन्यूअस फंक्शन को दर्शाता है। 3 फंक्शन ऐसा क्वेश्चन आप लोग को पूछा जाएगा आर्बिट्री पॉइंट के लिए, ठीक। तो तब तक के लिए यहीं, थैंक यू, नेक्स्ट वीडियो से फिर मिलेंगे।